वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप डिफीलिया की जो डिफीलिया एक रेयर कंडीशन है। डिफीलिया की कंडीशन की तशखीस कैसे की जाती है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, इसके लिए कौन से तरीका इलाज है वो इख्तियार किया जाता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। तरक्की याफ्ता ममालिक में डॉक्टर को इस कंडीशन का बच्चों की पैदाइश के वक्त ही पता चल जाता है। इस कंडीशन के ज्यादा शदीद या कम शदीद होने का पता इस बीमारी की तशखीस के बाद ही चलता है। इस बीमारी की शिद्दत का इन्हिसार इन दो बातों पर होता है, लेवल ऑफ पेनाइल या फिर स्कोर्टल सेपरेशन। इन दो बातों पर होता है, यानी लड़कों के जो प्राइवेट पार्ट के दो हिस्से होते हैं वो ज्यादा मुतासर होते हैं, या तो पीनस या फिर स्कोर्टम। और तशखीस के दौरान इन अज़ा को जो है वो देखा जाता है, नोट किया जाता है ये अज़ा कितने मुतासर हुए हैं और इनमें हुई खराबी का लेवल क्या है, यानी इसकी स्टेज क्या है। ये अज़ा जितने मुतासर होंगे ये कंडीशन उतनी शिद्दत की होगी। डिफीलिया की बीमारी की तशखीस के लिए इसके 3 लेवल होते हैं। इसकी दर्जाबंदी 3 तरह से की जाती है। फर्स्ट है ग्लैंस डिफीलिया, बीफिड डिफीलिया। थर्ड है कंप्लीट डिफीलिया, यानी कम डिफीलिया, दरमियानी शिद्दत का डिफीलिया और मुकम्मल डिफीलिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफीलिया की ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। डिफीलिया के तरीके इलाज के लिए, यानी डिफीलिया के लिए सर्जरी एक वाहिद हल होता है। इस सर्जरी के जरिए लड़कों के जो फिलस और यूरेथ्रा का जो एक्स्ट्रा या जायद हिस्सा होता है उसको काट दिया जाता है। इस सर्जरी के जरिए डॉक्टर मरीज की हर मुमकिन मदद करते हैं कि ये लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट है डिफिलस जो सर्जरी होती है, इस सर्जरी की हर मरीज को जरूरत नहीं होती है। डिफीलिया के मरीज भी नॉर्मल उम्र जो कि एक एवरेज एज होती है, जिस तरह बाकी लोग एक नॉर्मल एवरेज उम्र जीते हैं जो कि 45 से 65 साल की उम्र जो है एक एवरेज एज जो है वो कंसिडर की जाती है कि इंसान इतनी उम्र तक जो है वो जीते हैं। तो डिफीलिया के शिकार लोग भी एवरेज एज तक जी सकते हैं। ये लोग इस कंडीशन के साथ भी नॉर्मल और खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। डिफीलिया कंडीशन होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ऐसे लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है या इस कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इस कंडीशन को पैदाइश के वक्त ही नोट किया जा सकता है और इसका इलाज भी जो है वो बचपन में ही शुरू कर देना चाहिए। ऐसे अफराद जो कि पाकिस्तान में जाहिर हुए केस में जो है वो काफी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, क्योंकि इस वक्त वो लड़का जो है वो 22 साल का है, जो कि आई थिंक डॉक्टर्स के लिए काफी जो है वो चैलेंजिंग सर्जरी होगी अगर वो करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन का जो इलाज है वो बचपन में ही शुरू हो जाना चाहिए। ऐसे अफराद इस कंडीशन के इलाज के लिए ख्वाहिशमंद हो तो इनको लाजमी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, ताकि जो तरीका इलाज आपके लिए बेस्ट हो, जो सूटेबल हो या आपके लिए बेहतरीन तरीका इलाज हो, डॉक्टर इसको आपके लिए इख्तियार जो वो कर सके, ट्रीटमेंट को जो वो आपके लिए शुरू कर सके, जो कि अर्ली एजेस पर ही ट्रीटमेंट लेने की सूरत में ऐसा मुमकिन हो पाता है। क्योंकि किसी भी मर्ज के इलाज में जितनी देर की जाती है उसके लिए मजीद कॉम्प्लिकेशन जो है वो ट्रीटमेंट में ज्यादा पैदा होने का खतरा जो है वो उम्र के साथ साथ जो है वो बढ़ता जाता है। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।